हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप आसानी से अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं। दोस्तों, वैसा संख्या जो केवल एक और उसी संख्या से कटे। जैसे मान लेते हैं 2, क्योंकि ये 2 और केवल 1 से कटेगा। जैसे मान लेते हैं 3 है, 3 भी केवल 1 से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा, किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 भी अभाज्य गुणनखंड होगा। और 6 फिर नहीं होगा, क्योंकि 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और स्वयं 6 से भी कटेगा। तो 6 नहीं होगा, फिर क्या होगा, 7 होगा। फिर 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। फिर 12 नहीं होगा, 13 होगा। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड इस तरह की संख्या को कहा जाता है। मतलब कि वैसी संख्या जो केवल एक और उसी संख्या से कटे। तो आइए अब हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लिए कि आपको 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग लाइन खींचेंगे। अब यहाँ देखिए, सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड से लगाएंगे, एक को छोड़ के हम लोग करेंगे, क्योंकि एक तो सभी संख्या से करता ही है। 2 से लगाएंगे। जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, पहले हमेशा छोटी संख्या से देखेंगे ये करता है कि नहीं करता है। 64 है, सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 का अभाज्य से। तो 2 से करते हैं। 2 तिया 6, 2 दूना 4, ये आया। अब फिर लगाइए, 2 से 32 है, फिर 2 के में 2, 1 बचेगा, 12 बनेगा, 2 छा के 12। फिर 2 से लगाइए, 8 12 में लगेगा, 2 8 16। फिर 2 से लगाइए, 2 चौका 8। फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4, और एक बार लगेगा 2 से। ये 1 जब तक नहीं आएगा तब तक इसको करते रहना है। ये आया, इसलिए 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब हो जाएगा। देखिए कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 2 आया। 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आया, 2 के पावर 6। ये हो गया इसका 64 का अभाज्य गुणनखंड। अब आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 144 का निकालना है। क्या करेंगे, उसी तरह से 2 से लगाते हैं। कितना बार में लगेगा, 2 7 14, 2 दूना 4, 72 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 छाक 12, 36 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से लगेगा, 2 से लगाएंगे, 2 एक 2, 2 8 16। अब फिर 2 से लगाएंगे, कितना बार लगेगा, 9 होगा। अब देखिए यहाँ 2 से नहीं लगेगा, तो किससे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। हमेशा पहले छोटी अभाज्य संख्या से लगाएंगे, उसके बाद वाली अभाज्य संख्या से लगाएंगे। यहाँ पे देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है, तो 3 से लगाएंगे। 3 तिया 9, और एक बार 3 से लगाएंगे, 3 एक में 3। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, 4 ठो 2 आया। गुना क्या आ जाएगा, 3 गुना 3। इस तरह से हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब आइए और एक एग्जांपल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो क्या करेंगे, उसी तरह से इसको भी करेंगे। 2 से लगाते हैं, कितना होगा, 2 छा के 12, भाग देंगे। जिस तरह से हम लोग भाग देते हैं उसी तरह से करेंगे। अब ये 6 में 2 तिया 6, और ये 0, इसका जस्ट आधा हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 एक 2, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक में 5 है। क्या करेंगे, 5 से भी लगाएंगे तो कटेगा, लेकिन पहले क्या करना है, इस तरह से बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगाएगा तो 5 से लगाएंगे, इस तरह से। अब पहले 3 से लगाएंगे, 3 एक में 3, 0, 3 पचे में 15, ये हो जाएगा। अब फिर 3 से लिखिए, देखिए यहाँ पे 3 तिया 9 होगा, 3 पचे 15, 35 होगा, 5 सते 35, 7 बार में लगेगा। अब फिर 7 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 1 बार में। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 12 से 60 का क्या सब आया, 1 2 2 ठो 2 आया। अब क्या 3 2 ठो 3 भी आया, और क्या आया, 5 गुना 7। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना
3 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।